मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिल सकती है। नर्सिंग भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी आ सकता है। वहीं राज्य मानसिक स्वास्थ्य नीति की नियमावली को मंजूरी मिल सकती है। आईटी विभाग के ढांचे का पुनर्गठन, 9 स्थानों पर टाउनशिप बसाने, विधानसभा सचिवालय भर्ती एवं सेवा नियमावली का प्रस्ताव भी कैबिनेट में चर्चा में रखा जाएगा। आज भी भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश में शुक्रवार को कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 7 से 10 जुलाई तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। अगले 4 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पर्वतीय इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों में आज बंद रहेंगे स्कूल। तो मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में आज शुक्रवार को सभी शासकीय, अर्धशासकीय एवं निजी विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। नैनीताल की डीएम वंदना ने बताया कि इस दौरान प्राध्यापक सहित समस्त कर्मियों को स्कूल आना होगा। 51 सीमांत गांवों के 34 प्रधान दंपतियों को पीएम का न्योता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 51 सीमांत गांव वाइब्रेंट विलेज की 34 ग्राम पंचायतों के प्रधान व उनकी पत्नी को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले का बुलावा भेजा है। MBBS 2019 के बैच को नहीं देना होगा नेक्स्ट। तो MBBS के 2019 बैच के विद्यार्थियों को लाइसेंस के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट नहीं देना होगा। समान नागरिक संहिता पर सरकार ने रिजिजू के नेतृत्व में बनाया समूह। तो सबसे पहले उत्तराखंड में होगी लागू, फिर गुजरात और मध्य प्रदेश की बारी संभव है। बहू को बचाने के लिए गुलदार से भिड़ी सास। तो अगस्त मुनि से खबर आई है, फलई गांव में 62 वर्षीय जानकी देवी ने गुलदार से भिड़कर अपनी बहू पूनम देवी की जान बचा ली। बुजुर्ग के सिर पर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गहरे जख्म हैं। CSC अगस्त मुनि में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जबकि बहू पूनम भी घायल है पर उनकी हालत में सुधार है। 14 को लॉन्च होगा चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन होगा। तो प्रदेश में जमीनों के भू स्वामित्व रिकॉर्ड का सत्यापन कराया जाएगा। देहरादून के रजिस्ट्री कार्यालय में फर्जीवाड़ा कर भू स्वामित्व बदलने का मामला सामने आने के बाद स्टाम्प विभाग पूरे राज्य में भूमि सत्यापन की तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड में आधार से जुड़ेंगी जमीनों की रजिस्ट्री प्रक्रिया। तो केंद्र सरकार ने जमीनों की खरीद फरोख्त के आधार आधारित प्रमाणीकरण सिस्टम लागू करने की अनुमति दे दी है। स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द करने का निर्णय सही। तो हाई कोर्ट ने उत्तराखंड अधिसूचन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द करने के फैसले पर मुहर लगा दी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने गुरुवार को इस मामले में आयोग की परीक्षा रद्द करने के आदेश को सही ठहराया। दून में टमाटर फूल गोभी के दाम 160 रुपये के पार पहुंचे। शिक्षक पात्रता परीक्षा 29 सितंबर को होगी। लापरवाही में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। तो कावड़ मेला के दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों पर ड्यूटी में गैर हाजिर रहने और 2 पर शराब पीकर ड्यूटी करने के चलते गाजगिरी है। सिनेमा हॉल में खान पान पर GST घटाने की तैयारी है। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े की जांच ADM को सौंपी। तो राष्ट्रीय कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में बनी ADM की अनुमति के प्रवेश प्रतिबंधित किए। किशोरी के अपहरण व छेड़छाड़ में 2 मुस्लिम युवक गिरफ्तार। तो 16 साल की किशोरी को जबरदस्ती हरबंसवाला क्षेत्र में चाय बागान स्थित झाड़ियों में ले जा रहे 2 मुस्लिम युवकों को स्थानीय निवासियों ने पकड़ लिया। उन्होंने किशोरी को मुक्त कराते हुए आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। बसंत विहार थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रेमनगर में अपहृत किशोरी दिल्ली से बरामद हुई।
दून में गहरा रहा डेंगू का डंक, 4 और में पुष्टि। तो बरसात का मौसम शुरू होते ही डेंगू की बीमारी फैलाने वाले एडिज मच्छर की सक्रियता भी तेज़ी से बढ़ने लगी है। देहरादून जिले में इसका ज़्यादा असर दिख रहा है। गुरुवार को भी दून में 4 और लोग को डेंगू का डंक लगा। कुमाऊं में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तो उत्तराखंड में मानसून की वर्षा ने जोर पकड़ लिया। ज़्यादा क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। खासकर कुमाऊं में कहीं कहीं भारी वर्षा का क्रम बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज कुमाऊं के ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसके चलते 5 जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। गढ़वाल में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ तीव्र बौछार पड़ने के आसार हैं, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय मार्गों व नदियों के किनारे विशेषता बरतने की सलाह दी गई है। यूसीसी पर जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाएंगे। तो मुख्यमंत्री बोले ड्राफ्ट मिलते ही इसे लागू करने की दिशा में बढ़ेंगे। 15 जुलाई तक सरकार को सौंपी जा सकती है यूसीसी की रिपोर्ट। केदारनाथ आपदा के पीड़ितों पर किया जाएगा सर्वे। संकट उत्तराखंड के 35 बीएड कॉलेजों की मान्यता पर मंडराए खतरा। तो उत्तराखंड के 35 बीएड कॉलेजों की मान्यता पर तलवार लटक गई है। इन कॉलेजों ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियमों के तहत PAR नहीं भरा, जिस पर काउंसलिंग ने इनसे नए सत्र के दाखिले पर रोक के पत्र संबंधित विश्वविद्यालय को भेज दिए हैं। कृषि कार्य के दौरान किसान की मौत पर अब 2.5 लाख की मदद। तो किसानों के लिए शुरू कृषक उपहार योजना, 10 लाख बजट का प्रावधान है। 3 और अशासकीय कॉलेजों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद के संबंधी निर्णय पर डीएवी कॉलेज को हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद अब 3 और अशासकीय कॉलेजों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अगले 2-3 दिन के भीतर हाईकोर्ट इनकी याचिका पर निर्णय सुन सकता है। मोबाइल पर प्रवेश पत्र दिखाएं, रोडवेज में करें निःशुल्क यात्रा। तो दिव्य सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तर परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को राज्य की सीमा के भीतर रोडवेज बसों से निःशुल्क यात्रा का मौका मिलेगा। प्रस्ताव भेजने में देरी तो कार्रवाई तय। तो समीक्षा बैठक में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र पोषित योजनाओं का प्रस्ताव भेजने में देरी पर कार्रवाई की जाएगी। दरोगा को कुचलने वाला पुलिस अभिरक्षा से फरार, 3 निलंबित किए गए। देश भर में जुगनुओं की संख्या का पता लगाने में जुटा भारतीय वन्यजीव संस्थान। बद्रीनाथ हाईवे दिन भर होता रहा बाधित, 12,000 तीर्थयात्री फंसे। तो यात्रियों और स्थानीय लोगों ने अपने वाहनों और दुकानों में बैठकर बिताया समय। वहीं खबर है टिहरी से 3 सड़कें बंद हो गई। मस्तानी के घरों में निकल रहा पानी, दरारों से मकान हुए जर्जर। महिला कांग्रेस ने सब्जियों की माला पहन प्रदर्शन किया। फ़ोन मिलाओ घर बैठे 485 सर्विस पाओ। तो सभी सर्टिफिकेट बनवाने की सुविधा अब घर पर देने जा रहा है ITDA। सीएम धामी करेंगे शुरुआत। तो अगर आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, साथ ही जन सुविधा केंद्र या सरकारी दफ्तर में जाने से मुक्ति चाहते हैं, तो केवल एक फ़ोन मिलाना होगा। ITDA की ओर से अपनी सरकार के तहत 485 सरकारी सेवाओं को घर पर उपलब्ध कराने की कवायद की जा रही है। राजस्व अभिलेखागार से ज़मीन के दस्तावेज गायब हुए। टी स्टेट के गार्डों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। स्मार्ट के बजाय तालाबों का शहर बना दून। तो नेता प्रतिपक्ष ने करोड़ों के निर्माण कार्यों को लेकर सरकार पर साधा निशाना। विपर्जय के चलते जून में कम बरसे मेघ। लगातार दूसरे साल उत्तराखंड में जून में सामान्य से 24.4 mm कम वर्षा हुई। सहारनपुर चौक से तहसील चौक तक सड़क होगी 4 लेन। 585-590 तक मिल सकते हैं सरकारी कॉलेज। तो नीट यूजी में सफल छात्रों का राज्य के 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट के लिए कड़ा है मुकाबला। देहरादून संभाग के 21 KV में बाल वाटिका के लिए पंजीकरण शुरू हुआ।
ऑडिशन में युवतियों ने बिखेरा जलवा। तो सिनमिट कम्युनिकेशन की ओर से आयोजित मिस उत्तराखंड प्रतियोगिता के लिए गुरुवार को ऑडिशन लिए गए। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र की तैयारियां की पूरी। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में शुरू होगा लोक संस्कृति का कोर्स, छात्रों को अब मिलेगी डिजिटल प्रोविजनल डिग्री। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों को अब डिजिटल प्रोविजनल डिग्री मिलेगी। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। कहा फिलहाल यह सुविधा वर्ष 2015 के बाद के छात्रों को मिलेगी। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कोर्स को मिली NBA की मान्यता। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 61 साइंटिस्ट एवं इंजीनियरिंग के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 12 मैनेजर चीफ मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 140 जूनियर लीगल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अनुरोध पर शिक्षकों को गृह जिलों में तबादले देंगे। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षकों की शिकायतों और समस्याओं के निराकरण को सरकार गंभीर है। शिक्षकों को अनुरोध पर उनके गृह जिलों में तबादले की सुविधा देने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। लंबे समय से दुर्गम में सेवा दे रहे शिक्षकों को सुगम में तबादला कर सरकार उन्हें राहत देने का प्रयास किया है। डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय शिक्षक संघ के 2 दिवसीय द्विवार्षिक पंचम अधिवेशन के शुभारंभ के मौके पर यह बात कही। उत्तराखंड के शिक्षकों ने देश भर में बजाया डंका। तो अधिवेशन में शिक्षा मंत्री ने प्रदेश भर से आए शिक्षकों की जमकर हौसला अफजाई की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के शिक्षकों ने देश भर में डंका बजाया है। रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएं। तो जागेश्वर के विधायक मोहन सिंह मेहरा ने अधिवेशन में कहा कि शिक्षक दुर्गम क्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थितियों में सेवा दे रहे हैं। शिक्षकों और संसाधनों की कमी के बावजूद दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में बच्चे भी आज कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण और सेवानिवृत्त के कारण रिक्त हुए पदों पर जल्द नियुक्ति होनी चाहिए। इस मौके पर प्रांतीय कार्यकारिणी ने शिक्षा मंत्री को 21 सूत्रीय मांग पत्र सौंपे। 5 पदों के लिए 21 प्रत्याशी मैदान में आए। RTE दाखिले से वंचित रह गए छात्रों को एक और मौका। तो शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों के कोटे में 25% सीटों पर दाखिले से वंचित छात्र छात्राओं को विभाग की ओर से एक और अवसर दिया गया है। शिक्षा सत्र 2023-24 के लिए छात्र 1 से 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाल वाटिका में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई। पटवारी लेखपाल भर्ती का परिणाम हुआ जारी। 30 सितंबर तक छोड़ी सीट तो कॉलेज लौटाएंगे पूरी फीस। तो अब 30 सितंबर तक अगर कोई छात्र UG PG प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेने के बाद अपनी सीट छोड़ता है तो कॉलेज को उसकी पूरी फीस लौटानी होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने फीस रिफंड पॉलिसी जारी कर दी है, जो कि राज्य में भी लागू हो गई है। राज्य के सभी सरकारी निजी विश्वविद्यालय कॉलेज को इसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। दून विश्वविद्यालय ने जारी किया प्रवेश परीक्षा का परिणाम। तो दून विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए हुए प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट बृहस्पतिवार को जारी कर दिया गया। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। हालांकि मेरिट लिस्ट 1-2 दिन बाद जारी की जाएगी। दोबारा कॉपी जांचने की कर रहे मांग। तो DBS PG कॉलेज में BSc तीसरे सेमेस्टर के करीब 18 छात्र फेल हो गए हैं। इन छात्रों ने दोबारा कॉपी जांचने की मांग की है। साथ ही कॉलेज में उप प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अनिल पाल के माध्यम से हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन भेजा। UG ट्रिपल SC की स्नातक स्तरीय परीक्षा 9 को होगी। तो हाई कोर्ट के UG ट्रिपल SC की स्नातक स्तरीय परीक्षा तय समय 9 जुलाई को आयोजित करने की अनुमति दी गई है। 12 जिलों में आयोजित की जाएगी परीक्षा। पूर्व CM हरीश रावत के स्टिंग प्रकरण की सुनवाई 27 को होगी। प्रदेश के 7 स्थानों पर होगा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। तो प्रदेश में वर्ष 2024 में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 7 स्थानों पर किया जाएगा। इनमें देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर व गुलर भोज शामिल हैं।
महाराज ने लोगों को सरकार की उपलब्धियां बताई। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चौबट्टा खाल के बोसान, मेटाकुंड, अमोठा और पाटीसेण में किया जनसंपर्क। नई टिहरी में डॉक्टर मुखर्जी को भाजपा ने याद किया। भागीरथी सेकंड चोटी पर एवलांच में दबने से हेल्पर की मौत। तो गंगोत्री हिमालय क्षेत्र में स्थित भागीरथी सेकंड चोटी के आरोहण के लिए 27 सदस्य दल में से एक सदस्य की एवलांच के नीचे दबने से मौत हो गई। लैंसडाउन में सब्जी मंडी की दीवार क्षतिग्रस्त हुई। केदारनाथ आपदा के 10 वर्षों पर सर्वे करेंगे छात्र। पौड़ी में शिक्षा विभाग परिसर के समीप लगाया पिंजरा। अतिथि शिक्षक मानदेय को लेकर आज से हड़ताल करेंगे। तो मई और जून माह में मानदेय को लेकर के बरती गई शिक्षा विभाग की लापरवाही के खिलाफ अतिथि शिक्षक संघ ने आंदोलन का मन बनाया है। आक्रोशित शिक्षक आज शुक्रवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत करेंगे। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष आशीष जोशी ने कहा कि मई माह का अपूर्ण एवं जून माह का मानदेय का भुगतान न किए जाने की मांग को लेकर के माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ लगातार विभाग से पत्राचार कर रहा है। शिक्षकों ने कई बार अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते परिवार के लालन पालन में आ रही दिक्कतों से भी शिक्षा विभाग को सूचित किया है। चमोली जिले में 108 के 5 वाहन खराब होने से दिक्कत हुई। कांवड़ यात्रा की रफ्तार अब 4 दिन धीमी रहेगी। तो पंचक शुरू होने के बाद घटी कांवड़ियों की संख्या। अब दोबारा 10 जुलाई के बाद कांवड़ यात्रा तेज होने की उम्मीद है। राम झूला और जानकी सेतु वन वे होंगे। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पार्किंग में नहीं जली स्ट्रीट लाइटें। वहीं खबर है वेतन मांगने पर कर्मचारी से मारपीट कर हाथ तोड़ा। तो भानियावाला में एक लिफ्ट कंपनी से जुड़े 3 लोगों ने कर्मचारी की वेतन मांगने पर जमकर पिटाई कर दी। वहीं खबर इसी केस से संदिग्ध हालत में कांवड़िए की मौत हो गई। उत्तराखंड में जल्द बनाया जाएगा सख्त भू कानून। ऋषिकेश कैंपस से कर सकेंगे LLM। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के ऋषिकेश कैंपस में वर्तमान सत्र में 4 व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित होंगे। रिपोर्ट में सामने आई HPCL की लापरवाही कार्रवाई की तैयारी। लावारिस पशु से टकराकर स्कूटी सवार युवक की मौत। तो सड़क पर लावारिस पशु से टकराने से एक स्कूटी सवार की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। वहीं खबर है रामनगर से मेड़ के विवाद में पड़ोसी बने दुश्मन। वही खबर है हल्द्वानी से युवती से जबरन देह व्यापार की कोशिश की गई। हल्द्वानी से खबर है 318 पवे देसी शराब संग दबोचा गया। एम्स में 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे सेवावीर। प्रवेश तिथि 31 जुलाई तक बढ़ाई। तो कोटद्वार से खबर आई है भारी वाहनों का रूट डाइवर्ट होगा। तो ऋषिकेश से खबर आई है बद्रीनाथ हाईवे छिनका में फिर हुआ अवरुद्ध। तो हाईवे बाधित होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी। टिहरी में 2 SH9 लिंक मार्ग बंद हुए। चंबा धरासू हाईवे मलबा आने से 2 घंटे तक बंद रहा। गौशाला की छत पर गिरा वाहन। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है बारिश का पानी घरों में घुसने से लोगों में गुस्सा है। पौड़ी के रामा गांव के अस्पताल में 10 दिन से ताला लगा है। बारिश थम गई, मुश्किलें कब थमेंगी। आफत उत्तराखंड में भारी बारिश से 183 सड़कें बंद। तो राज्य में भारी बारिश की वजह से 183 सड़कें बंद हो गई हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। महिला का पर्स लूटने वाला निकला MBA पास युवक। बेरोजगारों को रोजगार का झांसा देकर ठगने का केस हुआ। अस्पतालों से हटाए गए कर्मियों का मुख्यमंत्री आवास कूच। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग एवं मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में रखे कर्मचारियों ने उन्हें हटाने के विरोध में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास कूच किया। अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों को बड़ी राहत। और शासकीय स्कूलों में वित्त रहित मान्यता के दौरान सृजित पदों पर काम करने वाले शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। पुरानी सेवाएं रिटायरमेंट के लाभ में न जोड़ने का विरोध किया गया। पुरानी पेंशन की बैठक 11 जुलाई को बुलाई गई है। UPSC पास करने वाली कृति को नवाजा गया। देहरादून में अब शनिवार को भी बनवा सकेंगे पासपोर्ट। अल्मोड़ा हाईवे बंद, छिपरा नदी में बही जेसीबी। तो अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग में भौरे बैंड पर भारी बारिश से पहाड़ी से भूस्खलन हो गया। भारी बोल्डर व मलबा गिरने से करीब 4 घंटे हाईवे बंद रहा।
आफत नैनीताल में राजभवन मार्ग दरगाह। हल्द्वानी में तेज बारिश से ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। कलसा नदी पर उफान, खेत में गया युवक फंसा। कोसी से ट्रैक के पास भूकटाव, कई ट्रेन रद्द की गई। गंग नहर में डूबकर 2 शिव भक्त लापता। तो गंग नहर में डूबकर 18 और 24 वर्षीय 2 शिव भक्त लापता हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। जल पुलिस की मदद से लापता दोनों शिव भक्तों की तलाश जारी है। बारिश में भी नहीं थमे कांवड़ियों की कदम। घर में घुसकर लूट और हत्या के 3 दोषियों को 9 साल की कैद हुई। छात्रा की आत्महत्या पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो रुड़की से खबर रही है। स्थानीय उत्पादकों की मार्केटिंग की को रणनीति बनाएं। पुरानी पेंशन पर 11 जुलाई को बैठक होगी। आयुर्वेद विभाग में भर्ती के मानक बदलेंगे। तो आयुर्वेद विभाग में कर्मचारियों की तैनाती अब सीनीटी के बजाय लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। विभाग की ओर से इस संदर्भ में विचार किया जा रहा है। 243 डॉक्टरों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हुई। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। RTE 17,000 सीटों पर एडमिशन का अवसर। नए सत्र में 1 मार्च से होंगी बोर्ड की परीक्षाएं। तो वर्तमान शैक्षिक सत्र 2023-24 में उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। 30 अप्रैल तक परीक्षाओं का रिजल्ट जारी होगा। विकासनगर में छेड़खानी के खिलाफ बाजार बंद। तो 2 युवतियों से छेड़खानी का आरोप लगाते हुए गुरुवार को विकासनगर बाजार में कुछ संगठनों से जुड़े लोगों ने जमकर हंगामा किया। नारेबाजी करते हुए बाजार बंद कराया गया। हालांकि पुलिस और शहर में अमन पसंद लोगों ने मोर्चा संभालकर स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया। पुस्तक गिरने से स्कूटर क्षतिग्रस्त। मसूरी से खबर आई है। दून में डेंगू के 4 नए मरीज मिले। गैस एजेंसी संचालक पर महिला से दुष्कर्म का केस। तो तलाकशुदा महिला ने कोटद्वार के गैस एजेंसी संचालक के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। दून अस्पताल में दोपहर के बाद ECG ठप, परेशानी हुई। कामली रोड पर 2 युवकों पर जानलेवा हमले में केस दर्ज किया गया। 10 जुलाई को डाइवर्ट हो सकता है बसों के रूट। तो हरिद्वार पुलिस ने कांवड़ यात्रा को देखते हुए सभी वाहन का रूट प्लान तैयार कर लिया। देहरादून से दिल्ली और कुमाऊं जाने वाली रोडवेज बसों के रूट में 10 जुलाई के बाद बदलाव हो सकता है। अगले साल अक्टूबर-नवंबर में होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। शिक्षकों के प्रमोशन प्रकरण हल करने का ऐलान। तो राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अधिवेशन का शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने किया शुभारंभ। हरिद्वार में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। दून में टमाटर, फूल गोभी 160 रुपये और मटर के दाम 100 के पार पहुंचे। तो बरसात में आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। मंडियों में सप्लाई कम होने से बढ़ी महंगाई। उत्तराखंड बोर्ड 31 तक आवेदन करें विद्यार्थी। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि घोषित कर दी है। संस्थागत छात्र 31 जुलाई और व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने वाले छात्र 24 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। प्रयोगशाला सहायक के पद के 11 पदों पर आवेदन मांगे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक के 11 खाली पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। भाजपा कांग्रेस चुनावी तैयारी में जुटे। पौड़ी में अंकिता के माता पिता न्याय के लिए धरने पर बैठे। मारा और आर्य ने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। गढ़वाल विश्वविद्यालय में गढ़वाली और विदेशी भाषा के कोर्स शुरू होंगे। लव जिहाद पर कड़ा कानून होना चाहिए। MBA पास युवक ने लूटा महिला का पर्स, गिरफ्तार किया गया। तलाकशुदा महिला को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या करने वाला आरोपी धरा गया। आहार नली में निकाली रेजर ब्लेड, युवक को मिला जीवन दान। दिव्यांग से 13 लाख की ठगी के मामले में चौथी गिरफ्तारी की गई। गोपेश्वर में लोक निर्माण विभाग कार्यालय को घेरा। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में प्रवेश की तैयारियां पूरी हुई। अब कश्मीरी मिर्च को टक्कर देगी अपनी लाल झुमरू। लैब टेक्नीशियन परीक्षा में धांधली का लगाया आरोप। प्रदेश में 350 विशेषज्ञ डॉक्टर और 1500 नर्सों की होगी भर्ती।
भारी बारिश में भी गूंजे छावनी से मुक्त किनारे। बास्ती गांव की पहाड़ी से गिर रहा मलबा और बोल्डर। वर्षा से स्टेट हाईवे समेत 7 सड़कें बंद हुई। शिक्षक संघ के 5 पदों के लिए 31 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में आए। नौकरी का झांसा देकर युवाओं को ठगने वाला गिरोह का भंडाफोड़ किया। दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या के आरोपी को 9 साल की कैद हुई। 13 लाख की धोखाधड़ी करने वाले साइबर ठग गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार हुआ। आईसीयू तैयार, उद्घाटन के लिए सीएम का इंतजार। तो दून अस्पताल आईसीयू में 100 हो जाएंगे बेडों की संख्या। छेड़खानी के विरोध में कराया बाजार बंद। मसूरी में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए गए। टमाटर के तेवर में गिरावट, अन्य सब्जियां बिगाड़ रही बजट। वहीं खबर है उत्तरकाशी मस्तानी गांव में के घरों में निकल रहा पानी, दरारों से मकान हुआ जर्जर। जोशीमठ बिजली पानी के कनेक्शन कटेंगे। तो नगर क्षेत्र में आपदा प्रभावित परिवारों को सुरक्षित घरों में नहीं जाने को लेकर के एसडीएम कुमकुम जोशी ने आदेश जारी किया है। वाहन छत पर गिरने से 2 घायल। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। बद्रीनाथ हाईवे दिन भर होता रहा बाधित, 12,000 तीर्थयात्री फंसे। आज गंगोत्री पहुंचाया जाएगा पर्वतारोही का शव। गोपेश्वर के लोगों ने किया कर्णप्रयाग थाने में प्रदर्शन। देश भर में जुगनुओं की संख्या का पता लगाया जाएगा। हेलीकॉप्टर से बरसे फूल भोले के जयकारे गुजे। तबीयत बिगड़ने से गिरा कांवड़िया। पुलवामा हमले में शहीदों के नाम पर उठाई कांवड़। खराब मौसम के कारण प्रवेश की अवधि बढ़ाई। पेश का राजस्व उप निरीक्षक और पूर्व प्रधान पर मुकदमा दर्ज किया गया। बारिश से दीवार गिरी और सड़कें में जल भरा हुआ। खामी कुमाऊं विश्वविद्यालय की भुगतेंगे विद्यार्थी। तो गेट बी के टॉपर्स बायोटेक्नोलॉजी की फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं न होने से नहीं ले पा रहे हैं दाखिले। बारिश के कहर से आफतों का सैलाब। तो हल्द्वानी में गोला नदी के बह कारण पुल पिलरों पर लगातार नुकसान हो रहा है। नदी से गोला पुल और रेलवे ट्रैक को खतरा हुआ। सांड से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। तो हल्द्वानी से खबर आई है। देह व्यापार में से इंकार करने पर युवती को पीटा। प्रदेश की रोड मॉडल बनेगी। 214 दिन बाद बुलाई बीडीसी बैठक। कोरम पूरा न होने पर कर दी स्थगित। कांवड़ यात्रा के चलते हरिद्वार के युवा कुमाऊं में देंगे परीक्षा। रोडवेज का ब्रेक फेल, बाल बाल बचे 26 यात्री। तो बस दुर्घटना के चालक परिचालक सहित 8 लोग चोटिल हुए। उप जिला अस्पताल में किया घायलों का इलाज। 7 किलोमीटर सिर पर लाद कर सिलेंडर की रिफिलिंग करा रहे चूका क्षेत्र के ग्रामीण। मलबा सड़क किनारे डालने का विरोध किया गया। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने खरीदी मनपसंद की किताबें। छाता लगाकर बच्चों को पढ़ाने को मजबूर शिक्षक। तो अनरगांव गांव में 3 साल से बदहाल पड़ा है प्राइमरी स्कूल का भवन। दूषित पानी से मिलेगी निजात। 9 ग्रामीण सड़कों बंद, 40,000 की आबादी परेशान। तो अल्मोड़ा में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। अब कई जटिल जांचें अल्मोड़ा में हो सकेंगी। किच्छा के ईओ को गणित ने उलझाया। मंत्री ने खटीमा ईओ की लगाई क्लास। दरोगा को कुचलने वाला आरोपी फरार। 3 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। बारिश से फिर धुलते दिखे प्रशासन के दावे। बस ट्रेनें नहीं चली, हवाएं सेवाएं भी टली। मुर्गे की दुकान में बिक रहा था कछुए का मांस। तो एक दबोचा 42 कछुए जिंदा बरामद। दुकान संचालक फरार हुआ। खटीमा में लगेंगे BSNL 4G के टावर। गदरपुर के 47 सूचकों का होगा कार्य।